हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में है हमारे पास प्रैक्टिस सेट नंबर 160। काफी यूजफुल होगा क्योंकि आज की जो प्रैक्टिस सेट है इसमें ओल्ड क्वेश्चंस हैं जो एसएससी और बैंक के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज है हमारे पास कॉमन एरर्स। ठीक है, कॉमन एरर्स देखेंगे आज हम। यदि आप लोगों ने अभी तक मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लें, और यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वो है आपका कि यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। आपको बताना है कि यहां पर ये सेंटेंस हम कौन से टेंस में बनाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन से पार्ट में मिस्टेक है, या तो पार्ट 1 में, या आपका पार्ट 2 में, या फिर आपका पार्ट 3 में। किस में होगा जल्दी कमेंट करें इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है, यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड मिलता है, यानी क्वेश्चन मार्क मिलता है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इस सेंटेंस को, इस समय क्या है पॉजिटिव है, इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा और हैव को कहां लगाना होगा आपको आगे। तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, यानी हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहां पर मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है, ये है आपका द सेम प्रोसीजर आल्सो शुड यूज्ड फॉर द फाइनल असेसमेंट। आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस में पार्ट में यहां पर मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जल्दी कमेंट करें इस क्वेश्चन के लिए। तो आप पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं यदि आप थोड़ा टाइम लेना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस आपका ये लिखा हुआ है वॉइस में। वॉइस कौन सा है यहाँ पर, पैसिव वॉइस, यानी ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस क्या बताता है, पैसिव वॉइस में आपको बी वर्ब का यूज करना होगा, और आपको यहाँ पर यूज करना है ऑल्सो शुड बी यूज्ड, है ना, ऑल्सो शुड बी एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। अब ये आपका पैसिव वॉइस बना हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 में आपकी यहाँ पर मिस्टेक है सेकंड क्वेश्चन में। ओके, कमेंट सभी लोग करते आए। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में है आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस। आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरह से मिस्टेक है और हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या यूज करना है। जल्दी से कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन से पार्ट में आपकी मिस्टेक है, और हम ऐसा उसमें क्या जोड़ें जिससे क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट सेंटेंस हो जाए। तो सेंटेंस क्या है, आई मस्ट फाइंड आउट, बिल्कुल यहां तक करेक्ट है। सम मीन्स देखिए मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है साधन, है ना, सोर्स ऑफ अर्निंग मीन्स। तो सम अदर मीन्स होगा, सम अदर मीन्स टू मीट, पूरा बैलेंस नहीं होता, सम अदर मीन्स टू मीट। आप यदि इस तरह से इस सेंटेंस को लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि आपका जो पार्ट मिस्टेक है ये है आपका पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर है आपका 4, थैंक यू आई एम फाइन कंप्लीटली एंड नो एरर। आपको बताना कौन से पार्ट में मिस्टेक है। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है लेकिन सिंपल है, आप इजीली यहाँ पर पहचान सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, थैंक यू, ठीक है। इसके बाद क्या, आई एम फाइन, है ना, आई एम फाइन कंप्लीटली। तो कंप्लीटली आपका जो वर्ड है ये कहां पर लिखा जाना है, ये क्या है आपका कंप्लीटली एडवर्ब है, ठीक है। क्या है ये, एडवर्ब। एडवर्ब की 3 पोजीशन होती है नॉर्मल। कौन सी, एक होती है आपकी फ्रंट पोजीशन जिसमें आप सेंटेंस से पहले एडवर्ब लगाते हैं। एक पोजीशन होती है आपकी मिड पोजीशन जहां पर आप वर्ब के पास अपने उस एडवर्ब को लिखते हैं, और एक एडवर्ब की जो पोजीशन होती है वो होती है आपकी एंड पोजीशन, यानी सेंटेंस के अंत में उसे लिखा जाता है। तो कंप्लीटली जो आपका एडवर्ब है ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसे मॉडिफाई कर रहा है, कमेंट करके बताएं कि कंप्लीटली इस सेंटेंस में किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है। देखिए जो एडवर्ब्स होते हैं वो सामान्यतः 3 शब्दों की विशेषता बताते हैं। एक आपकी कौन सी, वर्ब, यानी ऐसे शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके एडवर्ब। इसके साथ साथ एडजेक्टिव को जो वर्ड मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव की जो वर्ड क्वालिटी बताते हैं वो भी आपके एडवर्ब कहलाते हैं। और कई बार सेंटेंस में खुद एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है।
तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या होगा कि कंप्लीटली आपको लिखना होगा या फाइन से पहले, कहां पर लिखना होगा आपको, फाइन से पहले कंप्लीटली का प्रयोग आपको करना होगा। तो आपको यहां पर लिखना है आई एम फाइन, यानी जो पोजीशन है इसकी लिखने की वो कहां पर है, इस एडजेक्टिव से पहले यहां पर आपको यूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ओके, तो पार्ट एरर कौन सा आपका, पार्ट नंबर 3 आपका मिस्टेक है यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस है ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क नो एरर। कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन में आपका कहां पर एरर हो रहा है और किस तरह से आप इसे सही कर सकते हैं, जल्दी कमेंट करें। तो यहां पर आपका जो क्या है, क्लॉज है, क्लॉज के साथ साथ आप ध्यान से देखें तो इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, तो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। यहां पर क्या है आपका आस्क्ड लिखा हुआ है। अब यहां पर ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, ये क्लॉज है आपका पूरा। तो व्हेन के बाद ये जो ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर कुड लिखी हुई है, इसको हमें क्या करना होगा, इसे हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना होगा यहां पर। तो ये आपका हो जाएगा कुड, यानी व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क, ये आपका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पार्ट एरर आपका कौन सा है इस सेंटेंस में, पार्ट नंबर 2। सभी लोग कमेंट करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। आज जो टोटल क्वेश्चन है वो है आपके 20। लास्ट में आप देखना कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितना राइट आंसर आज किया है इस प्रैक्टिस सेट में। और इस तरह के कई सारे प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप सर्च करें प्रैक्टिस सेट, तो आपको लगभग ओवर 150 प्रैक्टिस सेट्स वहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। इसमें है नाइदर ऑफ देम इज गुड। आपको बता रहा है कि ये सेंटेंस क्वेश्चन नंबर जो 6 है यहाँ पर मिस्टेक क्या है और कौन से पार्ट में मिस्टेक है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहां पर मिस्टेक है, जल्दी से कमेंट करें और किस तरह से हम उसे सही करें। यदि आपका सेंटेंस पूरा राइट है तो फिर आपका जो ऑप्शन होगा ये होगा नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर 4 कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका एक वर्ड है बोथ, आइदर एंड नाइदर। सबसे पहली बात तो इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है ओनली 2 के लिए। मोर देन 2 या 2 से कम है तो इनके यूज नहीं किए जाएंगे। फिर नाइदर ऑफ के बाद यदि हम ये प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो यहाँ पर प्लूरल लिखा हुआ है। अब हमें जो वर्ब लगानी होती है वो याद कर लें कि हमें जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़े हों, ऑफ से, कई बार बताया है, तो जो वर्ब आती है वो फर्स्ट वाले नाउन। और नाइदर कैसा है, नाइदर मतलब कोई नहीं, तो यानी कि वो सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है और ये आपका एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस पूरा कंप्लीट आपका राइट है ये क्वेश्चन नंबर 6। और आपका जो पार्ट एरर है वो कौन सा है, 4, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरा आपका क्लियर राइट लिखा हुआ है। कमेंट करते हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ड्यू टू मी बीइंग न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए, कोई एरर नहीं होगा तो पूरा सेंटेंस राइट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 4 राइट, यानी कि नो एरर। तो यहां पर सेंटेंस ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू बाद टू का यूज किया जाता है, माई बीइंग, मी बीइंग। तो यहां पर यही मिस्टेक है कि आपका ये क्या है, जीरंड है, क्या है, जीरंड। तो इससे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन यूज होता है तो वो पजेसिव केस यूज किया जाता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। या हम मी के स्थान पर क्या यूज करेंगे, माई का प्रयोग करें। यहां पर आपका यूज किया जाएगा माई। याद रखें जितने भी आपके पजेसिव केस हैं, चाहे वो माई हो, योर है, आवर है, हिज है, इसके बाद यदि आप वर्ब लिखना चाहते हैं, बी वर्ब, तो वो हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो पार्ट एरर है वो है आपका पार्ट नंबर 1, यानी कि पार्ट नंबर 1 में आपका यहाँ पर एरर है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8। और सेंटेंस नंबर 8 में क्या है, सेंटेंस पढ़ते हैं कि द सर्कुलेशन ऑफ द आपका स्टेटमेंट, द सर्कुलेशन of the statement is greater than that of any newspaper।
कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। स्टेटमेंट मीन्स होता है पॉलिटिशियन, याद रखें क्या होता है स्टेटमेंट मीन्स पॉलिटिशियन। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करें कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। यहां पर सबसे पहले भी हम ध्यान से थोड़ा देखें तो हमें क्या पता चलता है, ये सेंटेंस आपका डिग्री लिखा हुआ है, कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री आपकी लिखी हुई है। इंग्लिश में डिग्री तीन तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज किया गया है इसमें, देन, ठीक है, देन एंड टू दो वर्ड आपके यूज किए जाते हैं, तो ग्रेटर है। अब यहां पर ये जो दैट ऑफ एनी लिखा हुआ है न्यूज़पेपर, तो दैट ऑफ के स्थान पर आपको क्या यूज करना है, इसके स्थान पर यूज करना है एनी अदर, एनी अदर न्यूज़पेपर, एनी अदर, याद रखें एनी अदर एंड ऑल अदर, ऑल अदर। एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, देखिए यहां पर सिंगुलर है, यदि यहां पर होता प्लूरल तो फिर ऑल अदर का प्रयोग किया जाता है यहां पर, यह ध्यान रखिए, बहुत ही कॉमन पॉइंट है लेकिन यूजफुल है क्या, कि यदि पॉजिटिव डिग्री में हम एनी अदर का यूज कर रहे हैं तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज आपका किया जाएगा, ठीक है। और यदि वहां पर ऑल अदर लिखा हुआ है तो इसके बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। इन चीजों को आपको याद रखने दिए, यहां पर लिखा क्या लिखा होता है, एस न्यूज़पेपर्स, तो फिर आपका वहां पर ऑल अदर हो जाता है, क्लियर है। तो पार्ट एरर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा हुआ, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि इन द गार्डन देयर वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर वेल्स, नो एरर। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो क्या है, इन द गार्डन यानी बगीचे में, देयर वर, यहां पर देयर क्या है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, क्या है आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। और इस इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, यहां पर जो भी नाउन लिखा हुआ है फ्लावर्स, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब यूज की गई है, फ्लावर्स, द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब ब्यूटीफुल आपका क्या है एडजेक्टिव, मोर लगा दिया तो ये क्या बन गया कंपैरेटिव, इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता। तो पार्ट एरर कौन सा है, पार्ट नंबर 2, यानी कि इसमें से हम जब इस द डिटर्मिनर को यहां से हटा देंगे तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा, यहां पर आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 में क्या है, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। करो जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कि राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या होगा। और यदि क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, सभी लोगों को दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह की क्लासेस आपको डेली हमारे यहाँ मिलती रहेंगी। यस, तो क्वेश्चन है आपका कि द पोएट सब्जेक्ट है, दैट मीन्स द पोएट मीन्स वी आर डिस्कसिंग पर्टिकुलर पोएट, यहाँ पर ठीक है पर्टिकुलर पोएट की बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब अबाउट। अब यहाँ पर क्या है कि डिस्क्राइब के बाद अबाउट प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, यानी कि ये जो अबाउट यूज हो रहा है ये जरूरी नहीं, हमें यहां से हटाना होगा। तो यहां पर आपका जो पार्ट एरर है वो कौन सा होगा, पार्ट नंबर 2 यहां पर, ठीक है, ठीक है। तो डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, टू से समथिंग अबाउट समबडी और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताना या कहना। तो यहां पर आपको अबाउट का यूज नहीं करना, पार्ट एरर होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और यहां पर है कि दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। करो कमेंट करें, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपकी कौन सी मिस्टेक है और किस तरह से आप इसे ठीक कर पाएंगे। पार्ट एरर है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में पार्ट एरर पर बनाए हैं, लेकिन ये आपकी ग्रामर है। आप ये ना सोच के चलें कि हमें केवल यहाँ पर पार्ट एरर के ही हम रूल्स पढ़ रहे हैं। आप तो बस ये देखें कि ग्रामर मिस्टेक कहां पर हो रही है, तभी आप धीरे धीरे उन चीजों को इंप्रूव कर पाएंगे जब आप किसी भी चीज को ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अच्छा पार्ट दिए गए, तो यहां पर आपका जो थर्ड पार्ट है ये फ्रीली ऑफ चार्ज, यहां पर फ्रीली का यूज नहीं करना, फ्री ऑफ चार्ज का यूज किया जाएगा, ये आप एडवर्ब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहां पर फ्री ऑफ चार्ज, तो ये हो जाएगा आपका पार्ट एरर कौन सा, पार्ट नंबर 3 में आपकी मिस्टेक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट दी गए, कोई एरर नहीं है तो आपका सेंटेंस क्या होगा, 4 नंबर का ऑप्शन राइट होगा, यानी कि नो एरर। सेंटेंस पढ़ते हैं। When Darun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village. चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कि राइट ऑप्शन क्या होगा और कौन से पार्ट में आपकी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या है, आपका क्लॉज लिखा हुआ है, कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है। व्हेन दरुण हर्ड द न्यूज, जब दरुण ने न्यूज सुनी किसी कि हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड, वैसे वॉइस है किसी के द्वारा हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है ना, हॉस्पिटलाइज्ड आपकी वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ही कैंसल्ड हिज ट्रिप, तो उसने क्या किया, कैंसिल कर दी अपनी ट्रिप को, एंड रिटर्न बैक टू हिज विलेज। अब यहाँ पर जो एरर है वो आपका पार्ट थर्ड में, जल्दी से कमेंट करें पार्ट थर्ड में आपका एरर किस तरह से है और क्या मिस्टेक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड रिटर्न बैक, रिटर्न के बाद आपको बैक प्रपोजिशन का यूज यहाँ पर नहीं करना, रिटर्न बैक का, रिटर्न के बाद आपको बैक यूज नहीं करना होता है, आप इसे हटा दें, सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा, यानी पार्ट एरर है वो है आपका थर्ड नंबर में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13, और सेंटेंस नंबर 13 में क्या है कि द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज, कोई एरर नहीं हो तो आपका फोर्थ नंबर का होगा। कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। यस, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, जल्दी कीजिए कमेंट क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो यहां पर आपका जो पार्ट एरर है ये है आपका पार्ट नंबर 2। कमेंट करके बताएं यहां पर किस तरह से मिस्टेक है, ऐसा क्या है कि वहां पर हम क्या जोड़ें या फिर किस चीज को हटाएं तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, जल्दी से कमेंट करें। तो देखिए यहां पर कंप्राइजेस के बाद आपको ऑफ प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है, यानी कंप्राइजेस डजंट टेक्स प्रपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज लाइट चली गई तो प्रोजेक्टर अपना बंद हो गया है, तो क्लास के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इस तरह से अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में है माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। तो कमेंट करें जल्दी से कि यहाँ पर आपके जो पार्ट हैं 1, 2, 3 एंड 4, कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ तक सेंटेंस में, तो आपका राइट ऑप्शन होगा फिर नो एरर। जल्दी से कमेंट करें। तो ध्यान से देखो तो हमें सेंटेंस में आपका क्लॉज है, क्लॉज में भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, अनलेस का यूज किया गया है यहाँ पर। अब अनलेस वाला सेंटेंस किसमें है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो सेकंड सेंटेंस यहाँ देखिए, ये कोई जनरल ट्रुथ नहीं बता रहे बल्कि कोई पर्टिकुलर एक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डज नॉट के स्थान पर विल नॉट का प्रयोग करेंगे, याद रखना है। और अनलेस का मीनिंग क्या होता है, अनलेस मीन्स होता है इफ नॉट, है ना। यदि सेंटेंस में इफ हो और नॉट हो तो वो सेंस किसका देगा, अनलेस का देगा, जिससे दूसरे सेंटेंस का सेंस भी हमेशा नेगेटिव होता है, सेंटेंस ही नेगेटिव होगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आपकी मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। देखिए जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 15 में 1, 2, 3, 4 कौन से पार्ट में मिस्टेक है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आपका जो पार्ट एरर होगा वो होगा 4 नंबर, यानी कोई नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका क्लॉज लिखा हुआ है नाइदर नॉर, और यहाँ पर नाइदर नॉर जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट में हो तो जो वर्ब आती है वो सेकेंड वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, जो प्लूरल ब्रदर्स है, सिस्टर के अकॉर्डिंग यूज नहीं करना है। और इस तरह से सेंटेंस यहाँ पर जो पूरा लिखा हुआ है बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, और इसका जो पार्ट एरर होगा यानी आपका 4 नंबर का है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, पूरा सेंटेंस आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 16, और सेंटेंस नंबर 16 में है वी सॉ सैंड स्ट्रक्चर इन द बीच। कमेंट करके बताएं कौन से पार्ट में मिस्टेक है 1, 2, 3, 4 में से। तो यहाँ पर जो आपकी मिस्टेक होगी ये होगी पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में किस तरह मिस्टेक होगी, कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएं कि पार्ट थर्ड में आपकी किस तरह से यहाँ पर मिस्टेक है। तो सेंटेंस ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द बीच, तो इन द बीच नहीं होता बल्कि यहाँ पर आपको प्रपोजिशन यूज करना है ऑन, ऑन का प्रयोग किया जाएगा बीच से पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑन द बीच। ये होगा आपका राइट ऑप्शन, यानी पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 16 में है अपनी मिस्टेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली हैवंट दे। ये आपका क्वेश्चन टैग है, ये है आपका क्वेश्चन टैग। तो जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन टैग सही है या नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपका एवरीबडी इन द ऑफिस, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी एवरीबडी के साथ, और क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है हैवंट दे। तो बिल्कुल ये राइट सेंटेंस है, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन होगा नो एरर, क्योंकि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरी है एवरीबडी है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो दे लिखा जाता है, ना कि ही शी वगैरह। दे राइट होगा तो इसके साथ हैवंट का यूज किया जाएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका कि सेंटेंस में नो एरर है, कोई भी मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 17 में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में है द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टीड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। करें जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 18 में। और क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ये लिखा हुआ है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन आपका ये लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट नरेशन के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिस्टेक मिल जाएगी। कमेंट करके बताएं कि पार्ट 1 में मिस्टेक है या पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में है, और कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका पार्ट 4 होगा। तो यहाँ पर आपका जो मिस्टेक है वो है आपका पार्ट 1 में। पार्ट 1 में किस तरह से मिस्टेक है, यहाँ पर आपकी वर्ब लगी हुई है टोल्ड। टोल्ड ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है टेल के बाद। तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो मिला नहीं कहीं, कंजंक्शन है दैट, तो यहाँ टोल्ड के स्थान पर आपको सैड का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, सैड। तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 में जो मिस्टेक है वो है आपकी पार्ट 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 19, और सेंटेंस नंबर 19 है ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है यहाँ पर आपकी, ठीक है। आपको बताना है कि सेंटेंस में मिस्टेक कौन से पार्ट में, या फिर सेंटेंस पूरा राइट लिखा हुआ है। तो ही के साथ ही जाता है, ठीक है। वन ऑफ के बाद द टॉलेस्ट बॉय सुपरलेटिव है, लेकिन वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बॉय आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जो मिस्टेक है। तो इस तरह से पार्ट 2 में मिस्टेक है। आपको यहाँ पर एस का यूज करना पड़ेगा, इन प्लूरल लिखना पड़ेगा बॉय, तो ये आपका हो जाएगा बॉयज। अब ये सेंटेंस आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में है ही वॉज अवार्डेड विद ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन से पार्ट में मिस्टेक है, या फिर सेंटेंस आपका ये राइट लिखा हुआ है। ग्रामर के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेक हो सकती है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो आपकी मिस्टेक है वो ध्यान से देखें। ही वॉज अवार्डेड, सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, किसी के द्वारा अवार्ड दिया जाता है विद ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन के लिए। तो यहाँ पर जो पार्ट एरर है ये आपका पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या मिस्टेक है वो देखिए, यहाँ पर डिग्री का प्रयोग नहीं करना है। ए डॉक्टरेट का मतलब होता है ए डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर है ना, तो यहाँ पर अडॉक्टरेट ही यूज किया जाएगा, इसमें डिग्री लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका पार्ट 2 के सेंटेंस के पार्ट 2 में यहाँ पर मिस्टेक है। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट नए हों चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। शाम को 8 बजे डेली सभी लोग तैयार रहिए, प्रैक्टिस कराते हैं, लाइव क्लास होती है शाम को 8 बजे, तो डेली सभी लोग जरूर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।